हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बच्चों एक्टिविटी करेंगे। आपकी बुक में जो दी गई है एक्टिविटी 2.10, ठीक है। एक्चुअली इसको करने का उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं। आपने एसिड और बेस, जो कंसनट्रेट एसिड और कंसनट्रेट बेस होते हैं, उनकी बॉटल्स में ये साइन छपा हुआ देखा हो, सभी में छपा रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस बॉटल में इसको रखा गया है, यानी जो सब्सटेंस बॉटल के अंदर है, दैट सब्सटेंस इज हाईली कोरोसिव। कैसा है वो सब्सटेंस? हाईली कोरोसिव है। कोरोसिव का मतलब क्या हुआ? देखिए, स्किन के ऊपर गिरेगा तो स्किन क्या होगी? जल जाएगी। इस तरह से अगर ये स्किन के ऊपर गिरा तो स्किन जल जाएगी। हाईली कोरोसिव है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, दोनों की बोतल में आपको इस तरह का वार्निंग साइन लिखा मिलेगा। ये हमने लिख रखा, वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड बेस। बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे 3-4 वार्निंग साइन, कुछ भी ऐसे 4 साइन छाप दीजिए, मिलते जुलते छाप दिए, और आपसे पूछा एसिड और बेस के कंटेनर पे कौन सा साइन छपा रहता है, तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए, इसी को आपको टिक करना है, ठीक है। या कभी क्वेश्चन पूछा गया कि एसिड और बेस की बॉटल पर ऐसा वाला वार्निंग साइन क्यों छपा रहता है, या इससे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिए। अब आते हैं एक्टिविटी पर। तो एक्टिविटी आज की यही है, टू चेक व्हाट इज इवॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एसिड और बेस। यानी हम ये चेक करेंगे कि जब एसिड और बेस में पानी मिलाया जाता है तो क्या इवॉल्व होता है। तो इसके लिए हमको चाहिए ये, तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या हो गया एक्टिविटी का? क्या क्या चीजें आपको चाहिए? कंसनट्रेट एसिड चाहिए, HCl, NaOH के पैलेट्स चाहिए, और पानी, और ये क्या है? मेजरिंग सिलेंडर 10 ml, और 2 खाली बीकर, और ये फॉरसेप्स टू पिक द NaOH पैलेट्स, क्योंकि इट इज हाईली कोरोसिव, हम इसको हाथ से नहीं उठा सकते, ठीक है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट आप लिख लेंगे, ये आपको लिखना है, मैं आपको केवल बता रही हूँ स्टेप्स, आपको देखना है और देखने के बाद लिखना है, उसके बाद करना है। फिर देन नेक्स्ट आया प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में आपने क्या किया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितना भी है उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। देन ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया, तो ऑब्जर्वेशन भी लिखेंगे, और ऑब्जर्वेशन के बाद आपने इन्फरेंस क्या निकाला, वो भी आप लिखेंगे। तो ये तो हो गया आपका वर्क जो आपको करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 10 ml वाटर लेते हैं एक एम्प्टी बीकर में। ये हमारे पास क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये मेजरिंग सिलेंडर है। दिस इज मेजरिंग सिलेंडर, दिस इज बीकर, ये फॉरसेप, ये रिजेंट बॉटल जिसमें कंसंट्रेट एसिड है, ठीक, और ये कंटेनर है जिसमें NaOH रखा हुआ है। तो 10 ml वाटर हमने ले लिया, यहाँ पे निशान लगे हुए हैं। 10 ml वाटर इसमें लिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, और उसके बाद हम इसको छू करके देखेंगे कि क्या इवॉल्व हो रहा है। तो आपके सामने एसिड को हमेशा बहुत ही केयरफुली डील करना होता है, तो अपने हाथों से एकदम, अपने से एकदम दूर करके हम डालेंगे इसको। यस, देखिए मैंने यहाँ पर एसिड डाला कंसंट्रेट पानी में। आप देखते हैं क्या हुआ। हाँ, ये जो बीकर है ये बहुत गर्म हो गया, इसका बॉटम है, बॉटम इसका बहुत गर्म हो गया बीकर का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने पानी में एसिड को मिलाया तो हीट इवॉल्व हुई। ये एसिड का बीकर हम यहाँ अलग रख देते हैं। अब हम सेम एक्सपेरिमेंट बेस के साथ कर। तो आपने क्या किया यहाँ पर, ये ऑब्जर्वेशन, ये प्रोसीजर पॉइंट वाइज लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। रिपीट सेम प्रोसीजर विद बेस, तो बेस के साथ जो आपने किया वो भी यहीं लिखेंगे।
उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या निकला, तो यहाँ पर आपके दो ऑब्जर्वेशन आएंगे, है ना, एक एसिड के साथ और एक बेस के साथ। तो दोनों ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। एसिड के साथ क्या हुआ, एसिड के साथ आपने देख लिया कि हीट एवॉल्व हुई। अब बेस के साथ क्या हुआ अभी हम देखेंगे। एसिड के साथ ये एकदम गर्म हो गया है बहुत हाईली। वैसे आप लोग एसिड को डाइल्यूट करते रहते हो तो आपको तो पता है कि बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। लैब में जब भी आपने एसिड डाइल्यूट किया है तो आपको मालूम है कि हीट इवॉल्व होती है, इसीलिए आप वहाँ मैदान में रख करके उसको डाइल्यूट करते हैं, है ना। तो क्या लिया हमने, मेजरिंग फ्लास्क लिया, इसमें 10 ml पानी लिया और ये 10 ml वाटर लिया। इसको हमने बीकर में डाला और इसको अलग रख दिया। अब हम ये कंटेनर खोलेंगे NaOH का, और NaOH के साथ में ये सावधानी रखी जाती है बच्चों, कंटेनर को कभी खुला नहीं छोड़ा जाता है। अगर आपने खुला छोड़, इसलिए मैंने आप NaOH सुबह जब नेक्स्ट कभी भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जो साल्ट वगैरह हुआ हमने निकाल कर बाथ ग्लास में रख लिया, लेकिन इस कंटेनर में से हमने NaOH निकाल करके बाहर बाथ ग्लास में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि NaOH जैसे ही आप इसको बाहर रखेंगे ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके पिघल जाएगा, मतलब इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, अपने आप मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और पिघल जाता है। तो कैसा नेचर है इसका, हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको खुला नहीं रखते। आपने खुला डब्बा रखा, पूरा NaOH जो पैलेट्स हैं वो बेकार हो जाएंगे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास पैलेट्स नहीं है, यहाँ पर लैब में है फ्लैक्स। फ्लैक्स कैसे होते हैं NaOH के, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है NaOH फ्लैक्स। इसमें डालते हैं 10 ml बीकर में। एक और आपको लेकर के दिखाती हूँ, ये देखिए ये फ्लैक्स है NaOH के हैं। अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे तो पूरा डब्बा पिघल जाएगा, पूरा बेकार हो जाएगा, है अपने से पिघल जाएगा। ये फ्लैक्स है NaOH की, है ये। तो कभी कंटेनर से निकाला इमीडिएट उसको बंद करना है, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो देखिए इसके साथ क्या हुआ, NaOH हमने डाला तो ये बीकर भी गर्म हो गया है, यानी यहाँ पर भी डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर इज एक्सोथर्मिक एंड डिसोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, यानी दोनों रिएक्शन NaOH का डिसोल्यूशन करें या HCl का डिसोल्यूशन करें, दोनों ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं। बहुत गर्म हो गया है ये NaOH का बीकर, बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। तो देखिए डिसॉल्व हो गया। तो अभी आपको ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दोनों में क्या ऑब्जर्वेशन हुए, डिसोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। एंड इन्फरेंस क्या है कि हीट इवॉल्व हुई ना, तो हीट इवॉल्व इन when Barney is in water, acid is dissolved या NaOH is dissolved in water, heat is evolved। ये आपका इन्फरेंस हो गया। अब प्रिकॉशन क्या करोगे, प्रिकॉशंस क्या लिखोगे, नेक्स्ट इन्फरेंस के बाद लास्ट टॉपिक है आपका, ये लिखना है आपको नेक्स्ट प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां क्या रखोगे, तो सावधानियां क्या क्या रखोगे, हमने क्या क्या बताई थी आपको। एसिड की बोतल को कैसे करना है, केयरफुली हैंडल करना है, अपने से दूर करके डालना है, ठीक है, सावधानी से डालना है। और बेस के लिए हमने क्या बताया था आपको कि खोल करके तुरंत ही डब्बे को, कंटेनर को बंद करना है, कारण कि हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, इट विल एब्सॉर्ब द मॉइस्चर एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी।